गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आज है और मैम आज आप है ना टेस्ट लेने वाले थे कर हाँ, मैम। पहले आपने चैप्टर 4 की ली थी, अब आप आज 5 की लेने वाले हो। मैम आज हाँ, अपने तो चैप्टर नंबर 4 की लेने वाले हो। यस मैम। तो मैं सुहानी को क्वेश्चंस देती हूँ, तब तक आप लोग अपना करो रिवाइज। ओके। रोमी, मैम 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 मुझे है ना ये चैप्टर नंबर 4 में ये जो इक्वेशंस है वो सारे हैं ना, तो वो अभी तक मुझे नहीं आते। मतलब किस तरह से? मैम मतलब ऐसे सॉल्व करने के मुझे नहीं आते। आपको स्कूल में इक्वेशंस करवाए हैं? नहीं मैम, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करवाया, बाकी तो कुछ नहीं करवाया है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ इक्वेशन दिया नहीं है? नो मैम, सिर्फ एग्जाम्पल्स है ना वही करवाए हैं। पूछा भी नहीं है? नो मैम। ओके, तो आप है ना स्कूल में कल पूछ लेना कि लेसन 4 में इक्वेशंस आने वाले हैं, पहले पूछ लेना। ओके। फिलहाल टेस्ट देती हूँ आपको। मैंने टेस्ट में आपका पेपर बन गया, अभी इक्वेशन नहीं लिए हैं। इक्वेशन हम एक दिन स्पेशल सिर्फ इक्वेशन ही करेंगे। फिलहाल हम लोग टेस्ट में दे लेते हैं आपको। और स्कूल में भी पूछ लेना कि इक्वेशन में जो इतना किया है वो ही आने वाला है कि एक्स्ट्रा आने वाला है। ओके ओके मैम हाँ बोलो। मैम वो हमारे स्कूल में है ना 5 चैप्टर चल गया, हो गया। हाँ तो हमारा भी तो हो गया है। यस मैम, अब 6 चलाएंगे। हमारा 6 भी हो गया है। चलो सुहानी, डिफाइन। कंपाउंड मतलब मैम ऐसे डिफाइन और डैश करके कंपाउंड लिखूं? हाँ, डेफिनेशंस पूछ रही हूँ, उसमें पहला लिखो कंपाउंड। दूसरा लिखो केमिकल चेंज। थर्ड लिखो फिजिकल चेंज। फोर्थ लिखो मिक्सचर। लिख दिया मैम। फिफ्थ लिखो मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में लिखो
Difference between physical change and chemical change. Difference between physical change and chemical change. Second, an iron gate has to be 2 an मिनट iron. मैम. हाँ. Yes मैम. An iron gate has to be painted. Has to be. Painted Hmm. every year. Otherwise, it will start rusting. Why? Yes मैम. Okay. केमिकल ये सिंबल्स रीड किए हैं, लर्न किए हैं. Yes मैम. राइट सिंबल फॉर कॉलाइन. कैल्शियम. एंड राइट वैलेंसी ऑल्सो. वैलेंसी लर्न की है. नहीं मैम, वैलेंसी लर्न नहीं की है. फिर कर लेना. हाँ. कैल्शियम देन सोडियम. देन ऑक्सीजन. देन पोटेशियम. हाइड्रोजन. कॉपर. एल्यूमिनियम. ओके. What is rusting of iron? मैम वो आपने वो थर्ड क्वेश्चन में पूछ नहीं लिया. Okay. One minute. Okay. What happens? What happens if the दरिया में आप लोग रीड करो. इसका खत्म हो तो तुरंत आपको देती हूँ मैं. Yes, ma'am. What happens if the magnesium strip is brought near the candle flame? मैम आप कैंडल के बाद क्या बोले? Candle flame. ओके.
Give some examples of chemical change. मैम Give some. Yes. मैम हमें ये नेम ऑफ एसिड और फाउंडिंग वो भी करना है ना, अब कुछ करना है. मतलब एंटिक एसिड, विनेगर, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, वो वाला भी पूरा करना है ना. ओके. Fill in the blanks. Suhani. Burning of magnesium ribbon is a dash change. मैग्नीशियम, उसके बाद Burning of magnesium ribbon is a dash change. ribbon is a dash change. The mixture of ice and dash is called a freezing mixture. The mixture of ice and dash is called freezing mixture. Full form of LPG is dash. मैम एलपीजी मतलब वो गैस वाला? उसका फुल फॉर्म पता है? मैं लास्ट नहीं में मैम. बता दूंगी. MgO is molecular formula of dash. मैम MgO इसके बाद Molecular formula of dash. मॉलिक्यूलर. डन मैम. Rusting of iron is a dash change. कितनी FBs हुई? मैम 5. ओके. आगे है मैम. आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ी है? वो कहाँ पे है टेक्स्ट बुक में? पे ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड जैसे वाटर है तो उसका H2O, कॉमन सॉल्ट का ये बाद में कर लेना. चलो इतना लिखो पहले. इतना ही है मैम. अभी लिखो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सब भी करना है ओके. ना? मैम मुझे एक डाउट था. हाँ बोलो. अगर मैम हम एसिड और वाटर दोनों को सेम ही हम मिक्स करेंगे तो मैम लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? है? मैम हम बेस और एसिड डालते हैं तो न्यूट्रल होता है. वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा.
यस मैम, पर हम पानी डालेंगे तो भी तो बेस भी की कोई जगह चेंज नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। चलो रेडी आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 revision test. Put today's date. मैम 2 मिनट। Yes, ma'am. Answer in short. Yes, ma'am. What are bases? मैम पहले हम क्वेश्चंस लिख देना, क्या आंसर की जगह छोड़े बीच में, क्योंकि मैम पहले आपने लिखवाया था ना मैम, मैंने उसमें ऐसा किया था कि पहले इस साइड क्वेश्चन लिख देते और इस साइड आंसर लिख देते, तो मैम मैं क्या करूँ अब इसमें? क्या सौम्य? मैम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि पहले क्वेश्चंस लिख दूं या बीच में लाइन छोड़ूं? मैम मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर दूसरे पेज में आंसर लिखना है। मैं भी मैम सेम ही करता हूँ, आपकी इसलिए आवाज कम आ रही है। मैम अब सुनाएगी? बोलो तो अभी। मैम आप बार बार चिपक रहे हो। यस मैम। Yes, ma'am. कि मैम मैं पूरे पहले क्वेश्चंस लिख सकता हूँ, बाद में आंसर लिखूंगा मैम। मैम मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैम आपका अच्छा दिख रहा है। अब बोलो तो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बोल तो सौम्य। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस मैम। तो मैम मैं पहले ऐसे कर सकता हूँ कि पूरे पहले क्वेश्चंस लिख दूं, जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स वो सबके, और बाद में आंसर लिख सकता हूँ? हाँ तो ऐसे ही तो करना होता है। What are bases? मैम उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? सेकंड वन। Okay. How many types of litmus paper are there? How many types of Litmus paper are there? What are neutral substances? What are neutral substances? मैम ये लिटमस पेपर तो 2 ही है ना, इसलिए 2 का नेम ही लिखने का है ना। देखो धीरे, हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ पूछना होता है। यस मैम। What are neutral? रेड और ब्लू। What are neutral substances? मैम यस उसके मैम उसके बाद लिख लिया? यस मैम। How do you prepare lime water? How do you prepare lime water? मैम लाइन वाटर। लाइम वाटर मैंने एक्सप्लेन किया था। लाइम वाटर मतलब क्या? मैम चूना, चूना।
मैम फिर Then difference between acid and base. Difference between acid and base. Difference between acid And base. मैम What do you mean by indigestion? what? What do you mean by indigestion? मैम what के बाद आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. Indigestion सुनाई दे रहा What do you mean by indigestion? है. Okay मैम, what do you mean by indigestion? कितने हुए? मैम 6. मैम 6 Okay. Now name of acid और सामने लिखो found in. ओके मैम. मैम पूरा टेबल ही बना दे नेक्स्ट पेज पे तो आंसर लिख सके हम. हाँ, ओके मैम, 1 सेकंड टेबल बना लेते हैं. मैम पर टेबल तो मैंने तो कब से बना लिया है नोटबुक में. अरे देखे बगैर लिखना है. यस मैम. एसिटिक एसिड नंबर 1 1 सेकंड मैम. नेम ऑफ एसिड और सामने लिखो फाउंड इन. फाउंड इन नंबर 1. यस मैम. एसिटिक एसिड मैम उसका स्पेलिंग तो नंबर 2 फॉर्मिक एसिड. नंबर 3 सिट्रिक एसिड. क्या मैम? फॉर्मिक एसिड उसके बाद सिट्रिक एसिड. यस मैम. सिट्रिक एसिड का स्पेलिंग बोला ना. CITRIC. तेरे आपका वीडियो ऑलवेज ऑफ होता है, मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी. मैम CRI के बाद क्या होता है? CRITRIC ना. CITRIC citric acid. Then tartaric acid. मैम मैम LACTIC ना. वो लैक्टिक एसिड. तो मैम आप क्या बोल रहे? टांट्रिक. टार्टरिक TARTARIC. मैम हाँ, मैम आपने जो ये सभी एसिड के नेम बोले फिर वो कहाँ पे फाउंड है उसके सामने वो ही लिखने का है ना. हाँ, हाँ. यस मैम. 6th one मैम. ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड लिखा. फिर बेस पढ़ा है आप लोग ने. यस मैम. धैर्य आपने. यस मैम. हाँ तो लिखो, कंटिन्यू ही करो. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Then second is potassium hydroxide.
थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मैम धीरे धीरे. मैग्नीशियम क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम के बाद मैम अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. और मैम ओके, अभी दूसरा लिखो. फिल इन द ब्लैंक्स. Yes, ma'am. The reaction between मैम आप है ना थोड़े थोड़े चिपक गए हो मेरे में. मैम उसको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसकी आवाज भी कट रही है. यस मैम. और रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन के बाद क्या? an acid and base is called dash. एन एसिड और बेस के बाद डैश is called dash. is called dash. Yes ma'am. Second one. Lime water converts dash litmus into dash litmus. Lime water converts Dash litmus into dash litmus. dash litmus to dash Litmus. रेड मैम कलर लिखना है ना. Litmus is extracted from dash. मैम लिटमस इज फिर क्या है? Extracted from dash. उसका स्पेलिंग EXTRATIVE. मैम यही है ना? EXTRACTED. Extracted. हम धीरे धीरे बोले ना. TEXTRACTED. मैम एक्सट्रैक्टिव के बाद? Litmus is extracted from leacher. मैम आपने आंसर बोल दिया. लिख दो. मैम आप जल्दी जल्दी मैम फ्रॉम के बाद लीचन आंसर बोल दिया. मैम अभी क्या मेरी वॉइस क्लियर है? स्वामी आप बहुत चिपक रहे हो. यस मैम. और उसकी आवाज भी नहीं आ रही है. Okay. Sour substances are mostly dash substance. Sour substance Are mostly dash substance. are mostly dashed substance. कितनी हुई FBs? मैम 4. लास्ट FB लिखो. Dash acid is present in curd. ठीक है. मैम अब लिखना चालू करे. यस मैम. मैम आप आंसर बोल गए लैक्टिक एसिड. मैम आप बोले ना. हाँ मैम आप बोले लैक्टिक एसिड. मैम नहीं बोले.
मैम आप सच बताओ, आप बोल गए थे। मैम मैम अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? हाँ सुहानी, अब आ रही है। हाँ, वो थोड़ा बीच में नेटवर्क इश्यू था ना, इसीलिए वो हो रहा था। यस, बोलो। मैम कुछ नहीं। हम्म, मैम आपने जो फिलिंग द ब्लैंक लिखवाई, द मिक्सचर ऑफ आइस एंड डैश इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर, तो हम तो कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं ना, सिवाय वाटर के? मैम मेरा हो गया।
बस ये आपको एलपीजी वाला ही बताना है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड लिक्विड ना। लिक्विफाइड ओके ओके पेट्रोलियम गैस। ओके डन। अभी मुझे बता दो पहले, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वो सब करने लगो। मैम ये डेफिनेशंस है। और मैम ये जो है ना वो कट नहीं किया है, वही है, पर वो गलती से ऐसे हो गया। ओके ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास करो। मैम टेक्स्ट बुक में से लर्न करना है ना। हाँ, ओके वैलेंसीज भी कर लेना। मैम इसमें केमिकल जो फॉर्मूला है ना, तो वो तो सिर्फ 6 ही दी हुई है। हाँ तो फिर मैम 6 में से ही पूछोगे ना। हाँ, ओके आप है ना अपनी स्कूल में पूछ लेना कि ये जो एलिमेंट्स है, सिंबल्स है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, इक्वेशन वगैरह उतना ही आने वाला है कि एक्स्ट्रा है। ओके हाँ मैम लिटमस पेपर में टर्मरिक पेपर नहीं आएगा ना? है नहीं। मैम हम्म, मैम वो मुझे एक डाउट है कि ये 4th नंबर जो है, हाउ डू यू प्रिपेयर लाइम वाटर, तो मैम कैल्शियम से बनेगा ना लाइम वाटर? आता है तो लिखो, वरना फिर मैं लिखवा दूंगी। यस। सौम्य आपको आता है? बस मैम थोड़ा थोड़ा क्या आता है वो लिखूंगा, नहीं है जो जितना बाद में बाकी होगा आप लिखा देना। मैम मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे लिखेंगे तो चलेगा? क्या? मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम। ए मैम चिपक नहीं गए। नहीं चिपकी कोई। मैम उसको लग रहा है आप बार बार चिपक जा रहे हो, पर आप चिपके थे ही नहीं ना।
मैम मैम मुझे एक बात पता नहीं चली कि ये आपने 6th क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडाइजेशन? तो मैम इनडाइजेशन ये चैप्टर में का है ही? मैम है, एक्सप्लेन तो किया मैम क्या टेक्स्ट में ही है। नहीं है, मत बोलो है, टेक्स्ट बुक में ही है, छोड़ दो, नहीं आता तो वो वाला। यस मैम। મને નટ્સ ખાવા ને ભૂખ લાગે તો मैम आपने हमको कुछ कहा? हाँ मैम आपने हमको कुछ कहा? ओके। नहीं सुहानी आपकी एग्जाम कब से है? मैम 6 सितंबर से। कितने मार्क्स की है? 20। और मैम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएगा, बट फिर भी पता नहीं है कि कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा। स्कूल में चीज समझे मैम आपने अभी मुझे कुछ कहा? ओके। मैम डन। मैम मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं आए।
कौन इसका से? बात मैम रुको, मेरा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो फाउंटेन वाला। हाँ तो आप कर लो, मैं तो सौम्य का देखती हूँ। यस मैम, मुझे क्वेश्चन आंसर जो है ना उसमें मैम थर्ड नहीं आया। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंस? धैर्य का कंप्लीट हो जाए फिर हम डिस्कस करते हैं। यस मैम, मैं सिर्फ बताया। और मैम 6th वन नहीं आया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडाइजेशन? याद नहीं आ रहा ये नहीं आया। मैम। 6th और 3rd नहीं आए। ओके, बाकी सब लिख दिया, फिलिंग द ब्लैंक और वो फाउंडिंग वाला, बस क्वेश्चन आंसर में दो नहीं आए। मैम मेरा हो गया, पर मैम मुझे है ना क्वेश्चन आंसर में एक नहीं आया, और फिल इन द ब्लैंक्स मुझे 2 नहीं आए। अच्छा, यस मैम। क्वेश्चन आंसर में क्या ये आपको व्हाट इज इंडाइजेशन नहीं आया ना? नहीं मैम, वो तो मैंने लिख दिया, पर मैम वो है ना नहीं, वो कहाँ गया, ये रहा मैम, वो यस मैम, वो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, वो नहीं आया, बाकी सब तो मैंने लिख दिया। सौम्य आपने क्या लिखा? हाउ डू यू प्रिपेयर लाइम वाटर में? मैम, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम इनटू इट, द स्ट्रेन the solution and keep it for some time, then the lime water is ready. Time लिखना रहेगा। और व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंस? धैर्य आपने क्या लिखा? मैम 2 मिनट। मैम मैंने ऐसा लिखा है, द सॉल्यूशन डू नॉट चेंज कलर of W litmus is known as neutral substance. नहीं, ये रॉन्ग है। वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं है। और मैम आप सच बताओ मैम, आप ये कॉर्ड वाला जो है उसका आंसर आप बोल गए थे ना, कौन का भी? मैंने बोल दिया। सुन लिया था। सौम्य, तेरा फर्स्ट नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आंसर आया? न्यूट्रल। व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंस में क्या आएगा? The substances which do not react with acid and base are called neutral substances. मैम फिर से रिपीट करो ना। The substances which do not react with acid and base are called neutral substances. The substance के बाद क्या? धीरे धीरे मैम। The substance with acid and base. मैम आपकी आवाज बहुत ही कट रही है और आप भी। हाँ मैम बहुत कट रही है। The substances which do not react with acid and base are called neutral substances. Okay? मैम मेरा हो गया। यस सौम्य, क्या अभी दिखाओ? चलो सौम्य धैर्य अपना वर्क दिखाओ पहले। मैम 6th भी नहीं आया। 6th कौन सा है? व्हाट इज इंडाइजेशन? यस मैम। ये तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर इस पे दिया ही है। ओके मैम, तो देख लूंगा।
मैम एक बार हम फिलिंग द ब्लैंक्स और वो फाउंड इन वाला डिस्कस कर ले, छोटा ही है, फटाफट हो जाएगा। मैम मैम ये देखो मेरा मैम ये सब क्वेश्चंस फिर इधर फिल द ब्लैंक्स है, उसके आंसर्स मैंने इसमें ही लिख दिए हैं, और ये रहा क्वेश्चन आंसर्स के सभी आंसर्स। तो मैम उसने फाउंड इन वाला नहीं लिखा? मैम मैं लिखा, रुको दिखाता हूँ मैम। मैम ये फाउंटेन वाला मैंने इधर आंसर्स लिख दिए हैं। मैम मैं दिखाता हूँ। हम्म, ये देखो, ये क्वेश्चंस, ये रहे ओके क्वेश्चंस, आंसर इन शॉर्ट वाले, और मैम ये फाउंड इन है, ये एसिड और बेस और उसके आंसर्स। मैम ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें ये सेकंड वन नहीं आया। सेकंड और वन कौन सा है? सेकंड वन तो रेड और ब्लू ही आएगा ना। वहां पर लाइम वाटर कन्वर्ट डैश लिटमस पेपर टू डैश, वो याद नहीं आ रहा था मैम। मैम रेड टू ब्लू ना, तो मैम लिख दूं रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। और मैम ये देखो, ये आंसर इन शॉर्ट्स के आंसर, ओके ये सिक्स्थ वन तो आप बता रहे थे। हाँ कौन से पेज नंबर पे कहाँ पे? व्हाट इज इंडाइजेशन? ये तो बड़ा आंसर है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगी, है ना? ओके सुहानी आप स्कूल में पूछ लेना। ओके मैम, और होमवर्क? बस ये दोनों चैप्टर की जो टेस्ट है ना, आगे रिवाइज कर लेना। ओके ओके, डाउट्स अगर Yeah. कोई हो तो निकाल के रखना। बाय मैम। ओके, बाय बाय मैम। Bye. मैम नेक्स्ट लेक्चर में आप कोई टेस्ट दोगे?